आपका ब्रेकफास्ट रेडी है। क्या बनाया ब्रेकफास्ट में? आपका फेवरेट दलिया। स्वीटहार्ट, दलिया खा खा के मैं बोर हो गया हूँ। इफ यू डोंट माइंड, मैं ऑफिस में जाके ग्रिल सैंडविच ऑर्डर कर लूँ? हाँ, लेकिन आपको ग्रिल सैंडविच कब से अच्छा लगने लगा? अरे वो मैं मलिका के साथ उस दिन खाया था रेस्टोरेंट में, बहुत अच्छा लगा। इट्स रियली टेस्टी। हाँ, आजकल आपका टेस्ट दिन ब दिन बदलता जा रहा है। स्वीटहार्ट, इंसान को वक्त वक्त पे अपना टेस्ट बदलते रहना चाहिए। एक ही चीज खा के वो बोर हो जाता है। क्या? आप जब चटपटी और मसालेदार चीजें खाते हैं ना, तब आपको एहसास होता है कि आप क्या मिस कर रहे हैं। लेकिन ज्यादा मसालेदार खाने से बदहजमी हो जाती है। Who cares, sweetheart? और बदहजमी के डर से कोई अच्छी चीजें खाना तो नहीं छोड़ देगा। I'm getting late. चलता हूँ। बाय। कहीं ये थोड़ी देर का मजा जिंदगी भर की सजा न बन जाए। मल्लिका, बताओ ना क्या दिखाने वाली हो? थोड़ा सब्र कीजिए, आजकल आप बहुत बेसब्री हो गई हैं। आजकल? तुम मुझे कब से जानती हो जो तुम्हें मालूम हो कि मैं सब्र वाली थी? मैं आपको बहुत पहले से जानती हूँ, शायद पिछले जन्म से। मुझे भी ऐसा ही लगता है मल्लिका। मैं जब भी तुम्हें देखती हूँ, न जाने क्यों। खैर छोड़ो, बताओ क्या दिखाने वाली हो? ये देखिए। ये क्या है? खुद ही देख लीजिए। अरे, ये तो मेरी उर्वशी की शादी की तस्वीर है। हाँ, मैंने अपने एक जर्नलिस्ट फ्रेंड से ली। अच्छी लगी आपको? बहुत अच्छी। मल्लिका, तुमने उर्वशी के लिए जो कुछ भी किया है ना, उसके लिए मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूं। मगर क्या? मगर मैं तुमसे बहुत नाराज हूं। नाराज क्यों? तुमने मुझे उर्वशी की शादी के बारे में क्यों नहीं बताया? जानती हो मल्लिका, मेरे घर की आखिरी खुशी मनाने का मौका भी तुमने मुझसे छीन लिया। आंटी, लेकिन उस वक्त हालात ही कुछ ऐसे थे। मुझे लगा शायद आप भी उर्वशी का साथ ना दें। मल्लिका, उर्वशी मेरी बेटी है और एक माँ अपने बेटी की खुशियों के रास्ते में कभी नहीं आती। अगर मुझे पहले से पता होता तो मैं घर वालों से झगड़ा करके भी शादी में जरूर पहुंच जाती, मगर मुझे किसी ने बताया ही नहीं, न तुमने और न ही उर्वशी ने। सॉरी आंटी, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी वजह से आपको दुख पहुंचा, मगर मैं आपसे वादा करती हूँ, आप अभी भी अपनी बेटी की खुशियाँ जरूर मनाएंगी। लेकिन अभी तो शादी हो चुकी है। हाँ, मगर रिसेप्शन तो नहीं हुआ ना। रिसेप्शन? मगर घर वालों के बगैर रिसेप्शन में क्या मजा है? और तुम तो जानती हो मल्लिका, घर वाले कभी राजी नहीं होंगे। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए आंटी। उर्वशी के रिसेप्शन पे उसे आशीर्वाद देने के लिए पूरा गिल परिवार मौजूद होगा। आई प्रॉमिस। मानी, अब मैं आपको कैसे समझाऊं? एक मिनट होल्ड कीजिए। राजन, सबके मुंह पे एक ही सवाल है कि उर्वशी की शादी कब हुई और हमें इनविटेशन क्यों नहीं दिया? राजन, तुम खामोश रहोगे इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया चुप रहेगी, और हमें इस दुनिया में रहना है। तुम्हारी उस दुनिया से कहो उर्वशी हमारे लिए मर चुकी है, और जो कुछ ज्यादा बची है उसे भी मैंने दफन कर दिया है। अरे, इसका क्या करूं? नहीं, मैं बात करती हूँ। हेलो मिसेस रोमानी, मलिका सिंघानिया बोल रही हूँ। जी, ठीक सुना है आप। व्हाट? आपको अभी तक कार्ड नहीं मिला? मगर मैंने तो कल ही भिजवा दिया था। डोंट वरी, मैं दोबारा भिजवा दूंगी। बाय, टेक केयर। मलिका, तुम मिसेस रोमानी से किस कार्ड के बारे में बात कर रही थी? रिसेप्शन। रिसेप्शन? हाँ, रक्षा आंटी मुझे बता रही थी कि हर रोज आपको ऐसे ही सैकड़ों फोन अटेंड करने पड़ते हैं। सब यही पूछते हैं कि उर्वशी की शादी कब हुई, कैसे हुई। इसीलिए मैंने सोचा कि एक ही बार आप लोग सबके सामने ये बात साफ कर दीजिए। सब लोगों को उर्वशी के रिसेप्शन पर बुला लीजिए।
चलो एक बार के लिए मानो हम तैयार हैं, लेकिन घर के लोगों को कौन मनाएगा? मैं जानती हूँ ये काम बहुत मुश्किल है, मगर अपने दामन पर लगे दाग को मिटाने के लिए आप लोगों को सबको मनाना ही पड़ेगा। राजन इस घर में ये नहीं होने देगा। तुमने देखा ना अभी उर्वशी का जिक्र होते ही कैसे भड़क उठा। हाँ, मगर अगर ये पार्टी मेरे घर पर हो तो? अरे हमारे लिए इतनी मुसीबत क्यों मोल लोगी तुम? आज तो आपने ये बात कह दी आंटी, आइंदा कभी मत कहिएगा। जितना आप मुझे अपना समझती हैं उससे कई ज्यादा मैं अपने आप को इस घर का मेंबर समझती हूँ। और वैसे भी इस वीकेंड पर मैं एक पार्टी देने की सोच ही रही थी, अब बहाना भी मिल गया। मलिका, हम तुम्हें कैसे टाल सकते हैं? तुम तो हमारे लिए एक फरिश्ता हो जो खुशियां खुशियां बांटती है। मगर इस माँ के दिल से भी तो पूछूं, ये क्या चाहता है? पूछा गैरों से जाता है, अपनों से नहीं। मैं तो तुम्हारी अपनी हूं ना। मैंने कहा था ना, रक्षा बहुत ही पॉजिटिव है। तो ठीक है, इस वीकेंड पर पार्टी पक्की। डन? डन। लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं चाहती हूं कि पार्टी में उर्वशी को आशीर्वाद देने के लिए इस घर के सभी लोग मौजूद हो, वरना पार्टी कैंसिल। देखो मलिका, मैं सबकी गारंटी ले सकती हूँ, लेकिन राजन की नहीं। या तो लेट्स जस्ट होप फॉर द बेस्ट। हेलो। हेलो, कौन? भाभी मैं उर्वशी बोल रही हूँ। उर्वशी, कैसी हो? ठीक हूँ भाभी, एक्चुअली कल मेरी शादी की रिसेप्शन है। अच्छा, तो आखिर तुम्हारे घर वाले मान ही गए। आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच। भाभी वो भैया कहाँ है? वो तो अभी तो वो घर पर नहीं है, लेकिन डोंट वरी, जैसे ही वो आएंगे ना, मैं उन्हें फौरन ये खबर सुना दूंगी। ओके? भाभी आप लोग आएंगे ना? ऑफ कोर्स, हम लोग जरूर आएंगे। ओके देन। ओके, बाय बाय। आकाश, पहले हमने घर से भागकर शादी और अब इतना बड़ा रिसेप्शन। आकाश जी, मैं नहीं कहती थी अपनी लाइफ बन जाएगी, है ना? क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो? उर्वशी, मेरे घर वाले अभी भी हमारे रिश्ते के खिलाफ हैं। बस इतनी सी बात? आकाश, एक फरिश्ता है ना अपने साथ जो अपनी जादू की छड़ी घुमाकर किसी की भी नाराजगी झट से दूर कर देती। तुम यकीन करो, मलिका भाभी सब कुछ ठीक कर देंगी। आप आ गए? क्या बात है, आप थके हुए लग रहे हो। अरे आज एक साथ 3 मीटिंग्स आ गई थी। आपका बॉस ना बहुत बुरा है, सारा काम आपसे करवा। ऐसी बात नहीं है, वो चाहते हैं कि कंपनी की इम्पोर्टेंट मीटिंग्स में ही अटेंड करूं, बस। बस बस, अब अपनी ज्यादा तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके? सुनो जरा, वो सरदर्द की गोली निकालते हैं। बहुत ज्यादा दुख रहा है, मैं सर दबा दूं? नहीं, मैं गोली खा लूंगा, ठीक हो जाएगा। जरा निकाल दो, मैं चेंज कर लेता हूँ। राहुल, हाँ? तुमने मुझे बताया नहीं कि हमें पार्टी का इनविटेशन आया था। हाँ, मैं गया था वहाँ पर। तो फिर मुझे क्यों नहीं लेकर गए? इस पर मिस्टर एंड मिसेस लिखा है, मैं भी तो जा सकती थी। रोशनी, बस एक पार्टी तो थी, मैं चला गया। तुम प्रिया के साथ गए थे? राहुल, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। हाँ, मैं प्रिया के साथ गया था। अब ये मत पूछना क्यों। राहुल, बोलो। मैंने तुम्हें कभी प्रिया से मिलने के लिए मना तो नहीं किया? रोशन, देखो, मेरे सर में बहुत दर्द है, अब फिर से सब मत शुरू करो प्लीज। What do you mean फिर से ये सब शुरू मत करो? राहुल, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, शादी कर कर लाए थे तुम मुझे, भगा कर नहीं।
राहुल, तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों करते हो? मैंने तुम्हारे और प्रिया के रिश्ते पर कभी कोई एतराज नहीं किया, लेकिन तुमने तो सारी हदें ही पार कर दी। हमेशा उसी का साथ, उसी का ध्यान। पर बर्दाश्त की भी एक लिमिट होती है। तुम हमेशा मुझे एक दूसरी औरत की तरह ट्रीट करते हो। और मेरे प्यार में कौन सी कमी रह गई है? स्वीटहार्ट, तुम गलत सोच रही हो। ऐसी बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? राहुल, मैंने कौन सा पाप किया है जिसकी तुम मुझे इतनी बड़ी सजा दे रहे हो? मैं तुम्हारी बीवी हूँ राहुल, क्या मेरा तुम पे कोई हक नहीं बनता? मुझे पता नहीं था कि तुम्हें पार्टीज में जाने का इतना शौक है रोशनी। अब से हर पार्टीज में मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। इज दैट फाइन? लो, तुम अब तक रेडी नहीं हुई? अरे सब लोग तैयार होकर नीचे भी पहुंच गए। खुशी, संजना, मलिका ये सब क्यों कर रही है? ये सब का मतलब? मतलब उर्वशी का रिसेप्शन। वो कुछ ना कुछ इस घर में जरूर ऐसा कर रही है जिसकी वजह से वो इस घर का हिस्सा बनती जा रही है। तो क्या? शी इज अ स्मार्ट बिजनेस वुमन। फायदे और नुकसान के बगैर तो वो कोई काम नहीं करेगी, और ये सब करने से उसका क्या फायदा हो सकता है? जी, हम दोनों भी तो एक दूसरे के लिए इतना कुछ करते हैं, लेकिन क्या कभी हम एक दूसरे से पूछते हैं कि हमें इससे क्या फायदा है? संजना, हम दोनों की बात अलग है। क्यों? क्योंकि हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। So I guess it's the same with her. वो तुम्हारी अच्छी दोस्त होगी, लेकिन वो उर्वशी की तो कुछ नहीं लगती। जिस तरह उर्वशी ने घर से भागकर शादी की और उसके बाद मलिका ने ही उसे अपने घर में पनाह दी, उससे ये साफ जाहिर होता है कि मलिका का इसमें कोई हाथ है। अच्छा बाबा, चलो एक मिनट के लिए मान ले कि मल्लिका ने ही उर्वशी को घर से भगाया है, लेकिन फिर वो हमें शादी तोड़वाने के लिए फोन क्यों करती? खुशी doesn't make any sense to you. और वैसे भी मल्लिका को उर्वशी से क्या फायदा हो सकता है कि वो ये सब कुछ करे? You know something? तुम आजकल ना कुछ ज्यादा ही सोचने लगी। शायद तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हमें सब कुछ दिखाई दे रहा है, और कहीं ना कहीं गड़बड़ तो जरूर है। अच्छा, लेकिन मुझे तो साफ दिखाई भी दे रहा है, मुझे मालूम भी है कि ये गड़बड़ की जड़ कहाँ है। कहाँ? तुम्हारे दिमाग में। अरे वहीं से तो ये सारा फितर उठता है। अब चलो ना, देर हो रही है खुशी। चलो। कहाँ जा रही हो? आप जानते हैं। क्यों जा रही हो? ये भी आप जानते हैं। तो तुम ये भी जानती हो कि मैं ये नहीं चाहता कि तुम वहां जाओ। मैं जाऊंगी क्योंकि उर्वशी मेरी बेटी है, और मैं... हाँ, उर्वशी तुम्हारी वो बेटी है जो अपने बाप के मुंह पर चाटा मारकर चली गई, एक दुश्मन के साथ भाग गई। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि आप बाप के कर्मों का फल बेटे पर क्यों थोप रहे हैं। मैं मानती हूँ राकेश ने आपका लाखों का नुकसान किया है, मगर ये जरूरी तो नहीं कि आकाश भी वैसा ही हो। आज मैं ये जानना चाहती हूँ कि एक बिजनेसमैन के लिए पैसा ज्यादा जरूरी है या एक बाप के लिए अपनी बेटी का प्यार? पैसा ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पैसा जिसके हाथ में होता है कम से कम वो तो उसके साथ बेवफाई नहीं करता। लोग कहते हैं माँ बाप के लिए बच्चों से बढ़कर कोई धन नहीं होता है, और हम इतने अभागी हैं कि हम हर मोड़ पर इस धन को खोते आए हैं। पहले तुषार, फिर राहुल। शायद आप में इतनी हिम्मत हो सकती है, लेकिन मुझ में और किसी को खोने की हिम्मत नहीं है।
मैं अपनी बेटी को खोना नहीं चाहती, किसी भी कीमत पर नहीं। अपने सुहाग की कीमत पर भी नहीं? ये क्या कह रहे हैं आप? वही जो तुम सुन रही हो। आज तुम्हें अपनी कोख और अपना सुहाग दोनों में से किसी एक को चुनना हो। बिजली किसी न किसी पर तो गिरने ही वाली है, चाहे मैं हो सकता हूं या तुम। लेकिन दोनों सूरत में हार तो उर्वशी की ही है। पिछली बार भी आपने यही कहकर मुझे रोका था और मैंने श्रुति को खो दिया था, लेकिन अब मैं उर्वशी को खोना नहीं चाहती। फर्ज के नाम पर अपनी बेटी जैसी बहू को खो चुकी हूं मैं। अब अपनी बेटी की बलि नहीं चढ़ाना चाहती। मैं चाहूंगी अगर एक बार तुम्हारे कदम इस दहलीज को लांग गए तो दोबारा दाखिल नहीं हो, यहां भी नहीं और मेरी जिंदगी में भी नहीं। ठीक है, नहीं आऊंगी, कभी नहीं आऊंगी। आज तक मैंने जिसे भी चाहा है उसे खो दिया है। अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं कभी नहीं आऊंगी। अगर मैं अपने बच्चों के बगैर जी ली तो आपके बगैर भी जी लूंगी। थैंक यू। आकाश, मानना पड़ेगा तुम्हारी पसंद को। थैंक यू भाभी। मैं उर्वशी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो तुम्हारे सूट की बात कर रही हूँ। बहुत अच्छे लग रहे हो। थैंक्स, लेकिन आपने मुझे अभी ठीक से देखा ही नहीं है। तुमने मौका ही कहाँ दिया? तुम्हारी लाइन तो हमेशा उर्वशी के साथ बिजी थी। लेकिन सच्ची में अगर मुझे मालूम होता कि दूसरी लाइन पर आप हैं तो मैं उर्वशी को होल्ड पे रखकर आपकी लाइन पहले अटेंड करता। अच्छा, बड़े बातूनी हो गए हो। आप इसे सीखा है? वेरी गुड। उर्वशी, हाँ? क्या बात है? आज तुम्हारे लिए इतना बड़ा दिन है और तुम इतनी उदास हो, क्यों? भाभी, एक्चुअली मैं एक बहुत बड़ी उलझन में हूँ। कैसी उलझन? आप तो जानती है ना कि मेरी शादी को लेकर मेरे घर वालों ने किस तरह से रिएक्ट किया था, और उस बात से साफ जाहिर है कि उनकी नाराजगी अभी तक खत्म नहीं हुई है। मुझे डर है शायद वो लोग आएंगे नहीं। उर्वशी, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मुझे पूरा यकीन है आज पूरा गिल परिवार तुम्हें आशीर्वाद देने जरूर आएगा। थैंक यू। अच्छा एक बात बताइए, आप सारी इम्पॉसिबल चीजों को इतनी जल्दी पॉसिबल कैसे कर लेती हैं? एक ना एक दिन तुम खुद ही जान जाओगी। और वो दिन आज नहीं है, तो टेंशन वेंशन भूल जाओ और मुस्कुराहट से नाता जोड़ो। मतलब फोटोग्राफर। नमस्ते। बेटा, आंटी को नमस्ते करो। नमस्ते। नमस्ते बेटा। अंदर है, आप जाइए। एक्सक्यूज मी। स्वयं क्या कर रहे हो तुम? क्या किया तुमने? हाँ, तोड़ दिया ना। जब देखो मस्ती करते रहते हो, इसलिए तुम्हें लेकर नहीं आ रही थी। क्या हुआ? देखो ना क्या किया। अरे तो एक फूल ही तोड़ा ना, इसलिए तो डांटने की क्या बात है? राहुल, राइट पापा। आई एम राइट नो। देखो ये भी कह रहा है आई एम राइट। पापा के बच्चे, घर चल तुझे बताती हूँ।